अभिवादन शीलस् निच्चन बढ़ा चाइनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु बनो सुखं बलं। बहुत अच्छी गाथा है ये। अर्थ इस प्रकार है इसका, अभिवादनशील, जो अभिवादनशील है, जो नमनशील है, जिसमें नम्रता है, लचक है, नमनशील है, जो सदा बढ़ा चाहे, जो बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करता है, करने वाला है, जो अभिवादनशील यानी नमनशील है, नम्रता वाला है, और जो वृद्धों की सेवा करता है, उसके अंदर चार बातें बढ़ती हैं। उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका वर्ण सुधर जाता है, वो सुखी हो जाता है, और उसका बल बढ़ जाता है। ये चार बातें भगवान बुद्ध बताते हैं। बहुत अच्छी गाथा है, गाथा की कथा भी है। तो एक समय दो तपस्वी थे, वे साथ साथ तपस्या कर रहे थे। भगवान बुद्ध के टाइम की बात है ये। उन्होंने तकरीबन 45 साल तक घोर तपस्या की, लेकिन उस तपस्या के बाद क्या होता है कि एक उसमें से तपस्वी अपनी तपस्या छोड़ के, सन्यासीपन छोड़ के गृहस्थ बन गया, शादी कर ली, घर बसा लिया। और जब घर बसा लिया तो उसके पत्नी के एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का था। उस लड़के को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, और वो जो है अपने पुराने मित्र जो तपस्वी था, जिसने घर नहीं बसाया था, उसके पास आया मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए आया तो जो ध्यानस्थ तपस्वी था, जो ग्रस्त नहीं बना था, संन्यास था, सन्यासी था, उसने पति और पत्नी को दीर्घायु होने की आशीर्वाद दे दिया, कामना की। लेकिन बच्चे के लिए वो चुप हो गया। जब बच्चे को चुप हो गया तो पति और पत्नी को संदेह हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, हमको तेने दीर्घायु की कामना की है, हमें जो है दीर्घायु के लिए आपने हमारे लिए बोला है, लेकिन बच्चे के लिए क्यों नहीं बोला। तो उसके बहुत पूछने पर उसने बताया, सन्यासी ने, कि भाई ये जो है 7 दिन के बीच, 7 दिन के अंदर ये जो है पूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर वो जो है दोनों परेशान हो गए। उससे पूछा तो कोई इसका समाधान है क्या, आप इसके बचाने का कोई उपाय है। तो उसे भी कुछ नहीं सूझा। लेकिन उस समय भगवान बुद्ध का प्रकाश चल ही रहा था। जब उसे नहीं कुछ सूझा तो उन्होंने क्या किया, दोनों पत्नी ने उस बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए, उनकी वंदना की, स्तवन किया, प्रदक्षिणा की। भगवान ने कुशल क्षेम पूछा तो उन पत्नी ने जो है सारी बात उनके साथ जो हुई थी वो बता दी कि ऐसे ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, भिक्षुओं को बुलाया और सभी भिक्षुओं को, बच्चे को बीच में बैठा करके चारों तरफ से, सभी तरफ से भिक्षु बैठ गए और उनसे कहा कि परित्राण पाठ आप करिए, इसके लिए परित्य करिए, परित्य करिए, परित्राण पाठ करिए। बालक को बीच में बैठा दिया और भिक्षु उसके चारों ओर बैठ के परित्राण पाठ करने लगे। कथा इस तरह से है कि उस बालक को जो हरण करने वाला प्रेत था,
वो घात लगाए बैठा हुआ था, लेकिन वहां परित्राण पाठ चल रहा था और सभी पहुंचे हुए भिक्खु बैठे हुए थे, रहत भिक्खु बैठे हुए थे, अनागामी भिक्खु बैठे हुए थे। तो वो जो है लगातार 7 दिन तक उसका पाठ चलता रहा और उस प्रेत को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उन भिक्षुओं को जो घेरा तोड़ करके अंदर बढ़े, उस बच्चे तक पहुंचे। 7वें दिन खुद भगवान वहां पर पधारे। भगवान के लिए उन्होंने मार्ग दिया। यह सब देख, सब कुछ देख लिया, भगवान पहुंच गए वहां पर आशीर्वाद देने के लिए। तो प्रेत भी भगवान को देख करके वहां से भाग गया। दूसरे दिन बालक को भगवान के पास ले जाया गया और भगवान के प्रति आदर सम्मान अभिव्यक्त किया गया। 7 दिन खत्म हो चुके थे, उसने बताया था 7 दिन में ये खत्म हो जाएगा, तो 7 दिन खत्म हो चुके थे। तब भगवान के प्रति उन्होंने आदर भाव अभिव्यक्त किया। तब भगवान ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वचन दिया। उसको कहा कि ये दीर्घायु हो। उपस्थित जो जन समूह था वहां पर, जो इस चीज को देख रहा था, वहां पर अनुभव कर रहा था, उन्होंने पूछा कि भगवान, आपने इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये बच्चा कितने साल तक जिएगा, कितनी लंबी इसकी उम्र होगी। तो भगवान के मुख से निकला कि 120 वर्ष जीवित रहेगा। और इतनी लंबी उम्र के कारण उसका नाम जो है दीर्घायु कुमार रख दिया गया। जब बालक बड़ा हो गया तो एक बार भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे, वहां पर आया, भिक्खु ने उसे पहचान लिया। उस समय भगवान ने जिज्ञासा की कि क्या कोई ऐसा उपाय है, साधन है जिससे लंबी उम्र पाई जा सके। तब भगवान बुद्ध ने ये जो गाथा कही थी कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, शील संपन्न होता है, सदा कमजोरों की, वृद्धों की सेवा करता है, सेवा करने वाला होता है, उसकी ये 4 बातें बढ़ती हैं। उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका वर्ण सुधर जाता है, वो सुखी हो जाता है, और वो जो है बलवान हो जाता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मैं यहीं पर रुकूंगा इसको और मैं चलूंगा अपने उस पर कि हम चल रहे थे बहुत अच्छी तरह से, धीरे धीरे करके। आज मैं एक नई चीज आपके लिए लेके आया हूं। भगवान बुद्ध का धम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जो हमारे लिए चिंतनीय है, मननशील हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये मैं लाया हूं आपके लिए संयुक्त निकाय से। बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी चीज जानने की है इसमें। हम जो है बंधनों में फंसे रहते हैं, बंधनों से निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारे आयाम बताए हैं किस तरह से निकल सकते हैं। तो एक आयाम और बताया उन्होंने, इसको बोला जाता है 4 प्रकार के आहार। भगवान ने 4 प्रकार के आहार बताए। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, उत्पन्न प्राणी की स्थिति के लिए, जो प्राणी उत्पन्न हो चुके हैं या जो उत्पन्न होने वाले हैं, उनके अनुग्रह के लिए 4 आहार हैं, 4 प्रकार के खाने हैं। हाँ, कौन से 4? तो भगवान बुद्ध पहला बताते हैं कि पहला है इसमें स्थूल या सूक्ष्म कबलीकर आहार, कौर कौर कर खाया जाने वाला आहार। चाहे हम स्थूल में खाएं, चाहे सूक्ष्म में खाएं, कौर कौर करके हम खाते हैं। एक आहार ये है। दूसरा आहार भगवान बुद्ध बताते हैं स्पर्श आहार, यानी हम जो है स्पर्श करके संतुष्ट होते।
तीसरा आहार यहां पर बताते हैं मन संचेतना, यानी मन की संचेतना का आहार, जिसको मनोहार भी कहा जाता है। और चौथा भगवान बताते हैं यहां पर विज्ञान आहार। तो ये चार प्रकार के आहार हैं। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध, भिक्षुओं, कौर के रूप में आहार यदि राग होता है, कौर के रूप में आहार यदि राग होता है और सुख का आस्वाद होता है, राग होगा तभी तो सुख होगा, राग होता है तो सुख का आस्वाद होता है, और सुख का आस्वाद होता है तो उसमें तृष्णा जागती है, उसमें हमारा आकर्षण होता है, उससे हम चिपटते हैं, रति होती है उसके अंदर। और जब तृष्णा होगी तो हमारा विज्ञान चालू हो जाएगा। जब तक तृष्णा नहीं होगी तब तक हमारा विज्ञान चालू नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, विज्ञान होता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जहां विज्ञान जमता है, जहां बढ़ता है, वहीं पर नाम रूप पैदा हो जाता है। जहां विज्ञान जमता है, बढ़ता है, वहां पर नाम रूप पैदा होता है। और जहां नाम रूप उठता है वहां संस्कारों की वृद्धि हो जाती है। नाम रूप नहीं होगा तो संस्कार भी नहीं होंगे। संस्कार किस पर टिकेंगे? जहां संस्कारों की वृद्धि होती है वहीं पर पुनर्जन्म होता है, पुनर्भव होता है। और जहां पुनर्जन्म होता है वहां पर जाति, जरा, मरण, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। भिक्षु, जहां ये जाति, जन्म, मरण होते हैं, भिक्षुओं, वहीं पर दुख, शोक, भय, परेशानी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा मैं कहता हूं। बड़ी अच्छी तरह से भगवान बुद्ध यहां पर समझा रहे हैं। और इसी प्रकार से जहां जहां स्पर्श होता है, और स्पर्श जहां होगा वहीं वहीं पर उसका आस्वाद होता है, आकर्षण पैदा होता है, लिप्सा पैदा होती है, रति पैदा होती है, और जरती में से फिर तृष्णा पैदा हो जाती है। ऐसी मन से संचेतना का होता है। और विज्ञान का भी इसी प्रकार से ये आहार राग होता है। जहां राग होगा वहीं पर जो है ये पैदा हो जाते हैं। भिक्षु, जिस प्रकार से एक आर्टिस्ट रंगरेज या चित्र का रंग से किसी भी प्रकार का किसी साफ दीवार पर या कैनवास पर, कागज पर कोई भित्ति चित्र बनाता है, उस पर कोई चित्र बना देता है स्त्री या पुरुष का, तो वैसे ही भिक्षु कौर के रूप में आहार में यदि राग होता है, सुख का आस्वाद होता है, वहां सुख होता है, भय होता है, और जो है उपायास होते। भिक्षु स्पर्श, मन संचेतना, विज्ञान के आहार से यदि राग होता है तो वहां भी ये सब चीजें उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जहां आस्वाद नहीं होता, जहां हम जो है स्पर्श में आस्वाद नहीं होता है, रूप में आस्वाद नहीं होता है, वहां पर ये चीजें उत्पन्न नहीं होती, ये उपायास उत्पन्न नहीं होते। तो इनको कैसे दूर करें, किस तरह से समझें? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं इसको सही प्रकार से, जो चीजें हमें आप सताती हैं, हमें क्या चीज रहती है कि हमारे पास पांच काम गुण हैं, तीन वेदनाएं हैं, तीन भव हैं, नाम रूप है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कैसे समझे, इनको कैसे तोड़े? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कौर के रूप का आहार किस प्रकार का समझना चाहिए। भगवान बुद्ध बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं यहां पर किस प्रकार से समझना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यहां पर, दो पति पत्नी एक जोड़ा कुछ पाथे लेकर के
एक कांतार में जा रहे हैं। कांतार पड़ गया उनके मार्ग में, वो बहुत लंबा कांतार पड़ गया, रेगिस्तान, जहां ना पानी है पीने के लिए, ना खाना है। उनके पास पाथे थोड़ा था। एक बच्चा था उनके पास, बहुत प्यारा था, लाडला पुत्र था। तो उस कांतार में चलते चलते धीरे धीरे उनका पाथे जो है खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है और पास में कुछ नहीं बचता, लेकिन कांतार पार करने के लिए बहुत सारा भी पड़ा हुआ है। ना हम पीछे जा सकते, ना आगे जा सकते, ना इधर जा सकते, ना चारों तरफ कांतार है। तो अब क्या किया जाए? तो भिक्षुओं, तब उन पत्नी के मन में यह हो कि हम लोगों का पाथय समाप्त हो गया है, पास कुछ नहीं बचा, और हम ऐसे ही चलते रहे तो तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे। जब तीनों खत्म हो जाएंगे तो फायदा क्या है उसमें? तो क्यों ना हम अपने प्यारे पुत्र को मार करके हम इसका भोजन करके इस बाकी कांतार को पार करें। तो वो क्या करते हैं, अपने उस प्यारे पुत्र को मार देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और उसको खा करके आगे बढ़ते हैं। उसको खा करके आगे बढ़ते हैं। तो भिक्षु तब वे अपने इकलौते प्यारे लाड़े पुत्र को मार टुकड़े टुकड़े और बोटी बोटी कर उसे खाते हुए बाकी कांतार को तय कर रहे हैं। वे पुत्र मांस को खा भी रहे हैं और छाती पीट पीट कर रो भी रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। भिक्षुओं, तो तुम क्या समझते हो? भिक्षुओं, तो तुम क्या समझते हो? ये जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं अपने पुत्र के मांस को, वो किस लिए खा रहे हैं? अपने नशे के लिए खा रहे हैं, या महिमा मंडन के लिए खा रहे हैं, या किसी और काम के लिए खा रहे हैं? किस लिए आहार करते हैं? तो बनते वो बोले कि नहीं, बनते ऐसा नहीं है, वो अपने उसके लिए नहीं खा रहे। तो भिक्षु, ऐसा ही इस कौर रूप का आहार समझना चाहिए। जो हम कौर खा रहे हैं भाई और बहनों, ये बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ है। सोचिए कि जो अन्न आपके थाली में आ रहा है, जो रोटी आपके थाली में आ रही है, जो सब्जी आपके थाली में आ रही है, कितने हाथों से निकल के आ रही है, कहां कहां से आ रही है और कैसे पैदा होके आ रही है। बहुत कशिश है उसके अंदर, बहुत कठिनाई है। और कई बार तो हमने देखा है कि लोग उसका अपमान करते, खाते खाते छोड़ देंगे, फेंक देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा कौर के रूप का आहार समझना चाहिए। ऐसा समझने से 5 काम गुण के राग को पहचान लेते हैं। जो इस प्रकार से खाना खाएगा समझ करके कि ये मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है और इस प्रकार का खाना है, तो वो खाने के महत्व को समझेगा, और समझेगा, खाने के महत्व को समझेगा, तो फिर उसके 5 जो काम गुण हैं जो राग में स्थापित करते हैं, वो राग को पहचान लेता है। 5 काम गुणों के राग को पहचान लेने से, जब पहचान लेता है, तो बंधन उसके अपने आप टूट जाते हैं। भगवान बुद्ध यही तो कहते हैं, ध्यान में क्या कहते हैं? ध्यान में यही कहते हैं कि जो विचार आ रहा है आपके मन के अंदर, उसको एक बार पहचान लो, अपने आप भाग जाएगा वो। तो ये 5 जो काम गुण हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे। ना आपके अंदर काम छंद रहेगा, न व्यापाद रहेगा, न सत्यान्मृत रहेगा, न औधच कोकुच रहेगा, न विचिकित्सा रहेगी। ये 5 काम गुण जो है आपके संपन्न हो जाएंगे, ये बंधन नहीं रहेंगे। और इस बंधन में, यही बंधन है हमारे, जो हमको बार 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 जो है इस संसार में फंसाते रहते हैं, इस दुनिया में फंसाते रहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो जो है फिर जाति धर्म में नहीं बंधेगा, उसका बंधन टूट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भिक्षु, स्पर्श के आहार को कैसे समझना चाहिए? बहुत समझते हैं हम आनंद लेते हैं स्पर्श का। गर्मी लगती है तो हम ठंडी में चले जाते हैं। कल बता रहे थे ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश, एक दिन मैंने वो देखा, मैं बंद किया कमरा के, मुझे कोई सताना नहीं, 1 घंटा 2 घंटे बैठूंगा यहाँ पर, देखता हूं कि मुझे गर्मी लगती है नहीं लगती।
ऐसा संकल्प हमें भी करना चाहिए, देखना चाहिए, हमें आजमाना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। ऐसे अनुभव लेने से ही हमको आगे बढ़ना है। तो हमें जो है अनुभव लेना चाहिए, स्पर्श का भी अनुभव। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर समझा रहे हैं कि स्पर्श के आहार को कैसा समझना चाहिए। भिक्षुओं, भिक्षुओं, जिस प्रकार से चमड़ी रहित गाय हो, जिसकी चमड़ी उतार दी गई हो, वो वह गाय जिधर भी जाती है तो वहां के जीव उससे चिपटते हैं, काटने के लिए, खाने के लिए, उसे कहीं भी राहत नहीं मिलेगी। अगर वो छाया में वृक्ष से लगती तो वृक्ष के पे जो जीव रहते हैं वो चिपट जाते हैं उससे। मकान के उसमें जाती है तो मकान में रहने वाले जीव चिपट जाते हैं। आप सोचिए, एक अंदाज लगा के देखिएगा, चमड़ी रहित अगर गाय हो जाएगी तो कौन जानवर जो खाने वाले हैं, मांस खाने वाले जानवर, क्या उसको छोड़ देंगे? लेकिन उसे कहीं भी राहत नहीं मिलती। इसी प्रकार से हमारे जो स्पर्श होते हैं, इन स्पर्शों से हमें भी राहत मिलने वाली नहीं है। स्पर्श आहार को हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। और अगर हमने इस प्रकार से समझ लिया कि हमें राहत मिलने वाली नहीं है स्पर्श से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम सुखी हो जाएंगे, ठीक है जी गर्मी हो रही है और ये पंखा चला लो, एसी चला लो, हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंत तो गत्वा वो फिर हमको झेलना ही पड़ेगा। गर्मी, बाहर निकलोगे गर्मी। लेकिन इसको अगर हमने समझा कि ये तो हमारा नेचुरल चल रहा है, नेचुरल फिनोमिना है, चलता रहेगा, तो इस प्रकार स्पर्श आहार को समझ लेने से तीनों वेदनाओं को जान लिया जाता है। और तीनों वेदनाओं को जान लेने से आर्य श्रावक को कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहता, क्योंकि हम वेदनाओं को नहीं जानते। वास्तव में आप करके देखिए, चिंतन करके देखिए, क्या हम वेदनाओं को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, नहीं बचता। ऐसा मैं कहता हूं, भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। तीसरा, भिक्षु, मन संचेतना के आहार को कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्ध बता रहे हैं। मन संचेतना, मन ही सब कुछ है। मनो मनोपवंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मन ही है जो कुछ कर रहा है। मन ही हमको कहीं ले जाता है, कहीं से कहीं ले पहुंचा देता है। तो मन को हमें समझना है, क्या कर रहा है? किसी अंगारों से भरा हुआ गड्ढा है, बहुत बड़ा अंगारों का गड्ढा है, जिसमें धुआं नहीं है, लपट भी नहीं है, लौ भी नहीं है, और आग से भरा हुआ है वो। और कोई पुरुष आए जो जीने की कामना रखता है, उसके दो बलवान व्यक्ति आकर के उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ करके उस अंगार के गड्ढे में गिराएं, ढकेलें, तो वो क्या चाहेगा? उससे दूर रहना चाहेगा, उसमें जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। वह उस पुरुष की चेतना, प्रार्थना वहां से छूटने के लिए होगी या उसमें जाने के लिए होगी? अन्न विनय करेगा, गिड़गिड़ाएगा, भाई मुझे मत मारो इसमें, हाँ मत डालो, बहुत कोशिश करेगा जीने के लिए। सो क्यों? वो क्योंकि वह जानता है किस आग में गिरकर मैं मर जाऊंगा। और हम प्रति क्षण मन की इसी आग में जलकर मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको होश नहीं आता। इस आग में जलकर मर जाऊंगा, गिरकर मर जाऊंगा, या मरने जैसा दुख उत्पन्न होगा मेरे लिए, मैं दुखी हो जाऊंगा। भिक्षुओं, मन से संचेतना आहार को ऐसा ही समझना चाहिए। ऐसा समझने से तीनों भवों को जान लेगा। वो जो आपके तीन भव हैं उनको जान लेगा। रूप भव, हाँ, तीनों भवों को जान लेगा। और फिर जो है, जब तीनों भवों को जान लिया उसने, तो फिर क्या बचेगा? आप कुछ भी नहीं बचता उसके लिए। मन संचेतना के आहार को ऐसा ही समझना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूं। भगवान बुद्ध और आगे बढ़ते थोड़ा सा। भिक्षुओं, विज्ञान आहार को कैसा समझना चाहिए? विज्ञान आहार को कैसे समझना चाहिए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं,
किसी चोर को, किसी अपराधी को लोग पकड़कर राजा के पास ले जाएं और कहें, देव, यह आपका चोर है, ये आपका अपराधी है, आपकी जैसी इच्छा हो इसको सजा दीजिए, इसे दंड दें। तो राजा उनसे कह दे अपने सिपाहियों से कि जाओ, इसे सुबह सुबह 100 भाले भोंक करके इसको सजा दीजिए। तो वो सिपाही ऐसा ही करें कि सुबह ले जा करके उस चोर में, उस अपराधी में 100 भाले चुबो दें। फिर जो है, जब मध्याह्न समय हो जाए, दोपहर हो जाए, फिर राजा उस आदमियों को बुलाए, उन आदमियों से पूछे, भाई उसका क्या हाल है। तो वो आदमी कह दें कि अभी वो जीवित है, वैसा ही है। तो फिर राजा फिर कहे मध्याह्न में कि जाओ उसको 100 भाले और भूंको, 100 भाले और मारो उसको। और वो लोग जो 100 भाले और उसको भूंक, उसको मारते। शाम को फिर उनको बुलाए, फिर पूछे कि उस आदमी का क्या हाल है। वो कहें कि अभी जीवित है। तब शाम को भी वो कह दे कि जाइए उसको 100 भाले और मारिए, 100 भाले और चुबो दीजिए उसको। तो भिक्खु वो क्या समझते हो, दिन भर में 300 भालों से चुभकर उसे दुख और बेचैनी होगी या नहीं होगी। तब भिक्खु बोलते हैं कि भंते, 300 तो क्या, वो एक भाला चुभ के ही बहुत भारी दुख होता है। 300 की तो बात ही बहुत है। अगर एक भाला, हमारे एक कांटा भी लग जाए, भाले की तो बात बड़ी है, एक कांटा भी लग जाए तब कितना दुख होता है। तो 300 की तो बात ही बहुत है, भाले की तो बात ही बहुत है। ये भिक्खुओं, विज्ञान आहार को ऐसी समझना चाहिए। अगर ऐसा समझोगे, विज्ञान को पहचान लोगे, जान लोगे। अगर आपने विज्ञान जान लिया तो फिर आप नाम रूप को जान लोगे, और नाम रूप को पहचान लोगे तो फिर क्या होगा कि नाम रूप आपके विकास के अंदर बाधक नहीं होगा। विकास रूप जो है, आर श्रावक को कुछ करना भी बाकी नहीं रहता है जब नाम रूप को जान लेता है। नाम रूप ना जानने की वजह से हम जो है इस संसार में पड़े रहते हैं और इसका कुछ करना बाकी नहीं रहता। तो ये मैंने उठाया था संयुक्त निकाय से, आपको सुनाया मैंने। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम दूंगा। आपने बहुत मनोयोग से सुन लिया होगा, उम्मीद करता हूं। जय भीम। नमस्कार।